नाम 370 वल्दियत पंडित जवाहरलाल नेहरू, काम इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी, और यूम वफात 5 अगस्त 2019। अब इस जम्मू कश्मीर में चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे PDP हो, धूल चटाएगी इन पार्टी। जो 370 फुट नीचे कब्र में जो दुसा है, अब उस पर एक तख्ती लगानी बाकी है। वो तख्ती यहाँ की रवायत के मुताबिक, कश्मीर की रवायत के अंदर, जो कोई मरता है तो उसकी कब्र पे एक तख्ती लगाई जाती है। उसमें लिखता है ये पैदा कब हुआ है, बेटा किसका है और इसने दुनिया में कौन से बड़े काम किए हैं। और ये भी गुप्कार गठबंधन में है, सब कुछ बिखर चुका है, टूट चुका है, कहीं किसी का नाम निशान नहीं है। कश्मीर में सिनेमा घर चल रहे हैं और सब सिनेमा घरों को डेवलपमेंट मानते हैं। आपने यार इमरजेंसी आसरेंडर्स की बात करी, देखिए उनके साथ हमारी हमदर्दी है और बार बार हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी भी उनसे मिले और यहाँ भी आके वो मिले हैं। 1 साल उनको फिर इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा आने वाला जो साल है, अभी तो कुछ दिन ही बचे हैं, मुझे लगता है कि दिनों में होगा उनका मामला। मुझे लगता है कि उनको भी इंसाफ और नया साल जो है उनके लिए एक नई उम्मीद। देखिए अली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उबाद मलिक। आज मेरे साथ बातचीत में मौजूद है भाजपा के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जी। जम्मू कश्मीर में अभी भी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, कब तक आपको लगता है कि इलेक्शंस होने चाहिए? अब क्या हालात ठीक है कि देखिए अभी तो पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारी चल रही है और अप्रैल में तो लगभग इलेक्शन तय है, अप्रैल मार्च तो इलेक्शन तय है और इलेक्शन की तैयारी आजकल हो रही है। और जहाँ तक आप इलेक्शंस की बात कर रही है, देखिए पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद लगता है कि असेंबली इलेक्शन भी बहुत जल्द होंगे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार है और हमेशा इलेक्शन के लिए उन्होंने अपील भी की और हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराए। और जहाँ तक हालात की आप बात करें, देखिए हालात अब ठीक नहीं, बहुत ज़्यादा ठीक है। अब डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रहा है, पीस है, प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है, अमन है। और अब जो नाइट कल्चर जम्मू कश्मीर में 90 से पहले जो हुआ करता था, वो वापस लौट चुका है। यारों दोस्तों को लेकर आप कोई मूवी देखने जा रहे थे, वो कल्चर लौट के। और जहाँ तक आप डेवलपमेंट की, देखिए सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है वो यहाँ के इंसानों के, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनके जहनों की डेवलपमेंट हो गई। कि जो नेगेटिविटी पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने यहाँ या तो फैलाई थी या जोर ज़बरदस्ती उन्होंने लोगों को दबा के रखा था, और एक नेगेटिव मान सकता, नेगेटिव सोच लेके जो कश्मीर 30 साल तक यहाँ जूझता रहा, वो अब ख़त्म हो चुकी है। और आज अब कश्मीर रेल का इंतज़ार कर रहा है, जो फरवरी में यहाँ जम्मू श्रीनगर का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कश्मीर के लोग हमेशा चाहे, जो कल्पना ही नहीं की थी कश्मीर ने कभी कि यहाँ कभी जम्मू से श्रीनगर रेल आ जाएगी। और जो सफ़र 5 या 6 घंटे में आजकल कटता है, वो 2-2.5 घंटे में कटेगा। और टूरिज़्म है, कहीं जगह ही नहीं मिल रही होटलों में। लाखों की तादाद में लोग आजकल जो बच्चे हैं वो सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ में शामिल हो रहे हैं। जो बच्चे कल तक यासीन मलिक, शबीर शाह और आसिया इंद्रावी जैसे आतंकियों के हाथों में कठपुतली की तरह नाच के वो पत्थर मार रहे थे, आज वही बच्चे जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर की पीस और जम्मू कश्मीर की प्रोग्रेस में अपना हाथ बढ़े। यही तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ना। जो आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट, परसों मैं कोई चैनल देख रहा था, उस चैनल पे 2 लोग वुमेन्स थी, एक कोई डॉक्टर उज़्मा के नाम से थी और दूसरा भी कोई ऋषि नाम थी। अब यहाँ की वुमेन कार रेस में भी पार्टिसिपेट कर रही है, और ये तो 2019 के बाद ही पॉसिबल हुआ। 2019 से पहले तो खवातीन आगे बढ़ रही है, भाजपा की ही हुकूमत में सब कुछ। 2019 या 2016 जब से मोदी जी ने गवर्नमेंट यहाँ संभाली, और ख़ासकर में 2019 के बाद जो चेंज आई है, जो एक इनकलाब आया है, उससे पहले अगर आती तो यहाँ के जो वो कठपुतली, पाकिस्तान की जो कठपुतलियाँ यहाँ नाच रही थी, वो उनको हुक्म कुफर देती। लेकिन आज वही लड़कियाँ नेशनल चैनल्स पे फ़ख्र के साथ इंटरव्यू दे रही है और कह रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदल चुकी है। और आज कश्मीर की लेडीज़ कश्मीर की लेडीज़ कार रेस में हिस्सा ले रही है और फ़ख्र के साथ कह रही है कि, और अपील कर रही है जम्मू कश्मीर की लड़कियों से कि हालात बदल चुके हैं, सामने आ जाओ। यही तो डेवलपमेंट है ना सबसे बड़ी। साहब आपने डेवलपमेंट की बात की, आपने देखा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे, 6 महीने से ज़्यादा टाइम उनको हो गया। जम्मू हो, कश्मीर हो, हर किसी जगह प्रेस कॉलोनी में बैठे हैं। वो कहते हैं कि बड़ा घोटाला है उनके साथ। अगर डेवलपमेंट आप कहते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? जब आपकी सरकार ने ये नारा दिया था ट्रांसपेरेंसी होगी, अब रिश्वतखोरी नहीं होगी, अब जो है हम चौकीदार है,
तो ये नारे जब याद आते हैं तो उन लोगों के साथ इंसाफ क्यों नहीं? क्या वो देखिए सबसे बड़े चौकीदार ने जम्मू कश्मीर के हालात चेंज कर दिए, और जो रिश्वत और रुपए के और धूस दबाव के नाम पे या गन के दबाव पे जो नौकरियां मिलती थी वो बंद हो चुकी। और आपने देखी गवर्नमेंट ने बड़ी लोगों के खिलाफ एक्शन भी ले, जो कहीं ना कहीं जिनको टेरर लिंक थी उनको आउट कर दिया गवर्नमेंट जॉब से, या आपने देखा कि 2-3 लिस्ट जो है उनको काला दम भी करार दिया। और जहाँ तक आप फायर एमरजेंसी एस्पिरेंट्स की बात करें, देखिए उनके साथ हमारी हमदर्दी है, और बार बार हमारे स्टेट क्यों नहीं हो? स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी भी उनसे मिले और यहाँ भी आके वो मिले हैं, और गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बनाई है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से हमारा नारा है कि इंसाफ डिलीवर होना चाहिए, और वो भी डोर स्टेप पे, और हम यही यकीन करेंगे कि आने वाला जो साल है वो उनके लिए भी खुशखबरी लेके आएगी और उनको भी इंसाफ। 1 साल उनको फिर इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा आने वाला जो साल है, अभी तो कुछ दिन ही बचे हैं, मुझे लगता है कि कुछ दिनों में होगा उनका मामला हल। मुझे लगता है कि उनको भी इंसाफ, और नया साल जो है उनके लिए एक नई उम्मीद, नई किरण, और वो जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहते हैं ट्रांसपेरेंसी और करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर, वो मैसेज लेके उनके पास आएगा और उनको भी इंसाफ मिलेगा। 5 अगस्त को जो फैसला लिया गया था 370 को एब्रिगेट किया गया, उसके बाद यहाँ की कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियाँ और एक तरफ से भाजपा के मंशूर में ही था आर्टिकल 370 35A को ख़त्म करना है। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को सही करार दे दिया। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ कहती थी हम वापस लाएंगे, ये वाटर टाइट केस है, हम ऐसा करेंगे। आपको लगता है कि अब ये पॉलिटिकल पार्टियाँ, अगर इलेक्शन होता है, ये पॉलिटिकल पार्टियाँ लोगों के लिए क्या लेके जाएंगी, या आपको लगता है 5 अगस्त का फैसला सही था? देखिए जहाँ तक 370 की आपने बात की है, 5 अगस्त 2019 को जब 370 ख़त्म हुआ, और 370 के बाद मैंने पहले ही आपको गिनवाई कितनी चेंजें यहाँ आ गई, और मैंने यहाँ तक कहा कि वुमेन्स आज कार रेसर्स है और वो आज का रेसिंग में हिस्सा ले रही है, और पहले उनको यहाँ की सोसाइटी और यहाँ के में कठपुतली बने का वो हुक्म कुफर उनको देती है और कहती है मुसलमानी नहीं है। यहाँ की सोसाइटी और यहाँ के में कठपुतली बने का वो हुक्म कुफर उनको देती है और कहती है मुसलमानी नहीं है। उसमें उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कहती है कि उम्मीद अभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, उम्मीद है अभी भी। देखिए 370 जहाँ तक है, 370 तो भारतीय जनता पार्टी वाली लेड गवर्नमेंट जिसमें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी है, 370 कॉन्स्टिट्यूशनली 370 को देश के पार्लियामेंट ने हटाया, और 350 से ज़्यादा एमपीएस ने उस आर्टिकल को हटाने के लिए अपने वोट दे दिए। और जिस तरह से वो बैकडोर एंट्री हुई थी उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली उसको हटाया गया। और आज जब आपने देखा 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को मोहर लगा दी। और मैं बहुत पहले कह चुका था, और आज भी मैं इस वर्ड को दोहरा, मैं तब भी इनको कहता था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी बार बार जो कहती थी कि 370 को वापस लाएंगे, 370 को, मैं तब भी कहता था कि मैंने कहा था मेरी राय है कि जो ये कब्र 370 जो 370 फुट नीचे कब्र में जो दुसा है, अब उस पर एक तख्ती लगानी बाकी है। वो तख्ती यहाँ की रवायत के मुताबिक, कश्मीर की रवायत के मुताबिक, जो कोई मरता है तो उसकी कब्र पे एक तख्ती लगाई जाती है, उसमें लिखता है ये पैदा कब हुआ है, ये बेटा किसका है, और इसने दुनिया में कौन से बड़े काम किए हैं। और मुझे लगता है कि अब उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि उस कब्र पे ही तख्ती लग चुकी है कि नाम 370, वल्दियत पंडित जवाहरलाल नेहरू, काम इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी, और यूम वफात 5 अगस्त 2019। अब इस हकीकत को उन्होंने तस्लीम करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार या पीडीपी बार बार कहती है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद से नहीं। सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है। ख्वाब देखना उमर साहब या महबूबा जी है, देखिए ना, जी भर के ख्वाब देखिए, दिन में देखिए, रात में देखिए, क्योंकि अभी तक कोई टैक्स उन पर किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं लगाया, चाहे वो उनकी गवर्नमेंट हो चाहे हमारी गवर्नमेंट हो। देखिए महबूबा जी ख्वाब, उमर साहब ख्वाब देखिए, लेकिन लोग समझते हैं, लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है, और मर चुका है, मुर्दा है। इसलिए मेरा मानना है कि मुर्दे पे अब सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं, यूटी में भी होंगे कि खाली बाहर? नहीं, देखिए अभी जो पार्लियामेंट इलेक्शन है पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर अभी यूटी है, और नेचुरली यूटी में इलेक्शन होंगे। 2-3 महीने का वक्फा है, और 2-3 महीने में ही इलेक्शन होने वाले हैं, और जो यूटी में ही होंगे, इलेक्शन यूटी में ही होंगे। अगर आपको लगता है इलेक्शन होते हैं, भाजपा को कहाँ देखते हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर की बात करें? देखिए जम्मू, लद्दाख और उधमपुर तो हमारी रवायती सीट है, रवायती जीत है, वो तो हमेशा हम जीतते आ रहे हैं। और इस बार
कश्मीर प्रोविंस से भी एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। और जो 400 पार का जो नारा है, 400 का जो वो कमल है, उस कमल में जो 400 सीटें आएंगी और उसमें जो पंखड़ियाँ होंगी, उसमें जम्मू कश्मीर की भी 4 पंखड़ियाँ होंगी, 3 जम्मू रीजन से, 2 जम्मू रीजन से, 1 कश्मीर रीजन से और 1 लद्दाख रीजन से भी उस कमल में ये पंखड़ियाँ जुट जाएंगी। और मैं यकीन के साथ और दावे के साथ आपको कह दूंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये रीजनल पार्टीज़ हो चाहे कांग्रेस हो, जम्मू कश्मीर में मुकाबला नहीं कर पा रही है। अब सपने देखना, लोगों को झूठ बोलना, लोगों को वर्गलाना, ये तो 70 साल तक करते आ रही है। और 3 महीने करे और 3 महीने के बाद नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ सीटें निकाल के नरेंद्र मोदी जी के उस पंखड़ी में उनको जमा करेगी। और आप देखेंगे इस बार जम्मू कश्मीर में हिस्ट्री बनेगी। खासकर मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर में हिस्ट्री बनेगी। भाजपा को कोलैबोरेशन करनी पड़ी किसी के साथ, एनसी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, पीडीपी के साथ या कांग्रेस के साथ जाएगी भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी छत्तीसगढ़ में आपने रिजल्ट देखा, मध्य प्रदेश में आपने रिजल्ट देखा, राजस्थान में आपने रिजल्ट देखा। और आप देखिए 2024 में फिर एक बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस बहुत इल्जाम आपके ऊपर लगा रही है, हैट्रिक मारने जा रही है। और तो कांग्रेस इल्जाम लगा, आप देखिए जिस स्टेट में कांग्रेस जीतती है वहाँ ईवीएम ठीक होता है, और जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहाँ ईवीएम में गड़बड़ होता है। ये तो कांग्रेस है नहीं, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत तो चाहते ही लोग, और वो उसको आहिस्ता आहिस्ता मुक्त कर रही है। अब 2-3 स्टेटों में बचे हैं और वहाँ भी इसको करेंगे। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि इलेक्शन अप्रैल में होने वाले हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन, 400 प्लस का नारा नरेंद्र मोदी साथ आप और जहाँ आप कहेंगे, देखिए पहले भी ये पार्टियां 2014 और 2019 में महागठबंधन के नाम से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, और तब भी उनको मुंह की खानी पड़ी, हारना पड़ा। और 2019 में भी पहले से ज़्यादा शर्मनाक हार इन पार्टियों को देखिए। अब एनसी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने इंडिया गठबंधन जो ब्लॉक है उसके साथ उन्होंने एक इतिहाद किया है और अलायंस किया, और 26 पार्टियाँ हैं। और भारतीय जनता पार्टी सिंगल पार्टी जो इन 26 पार्टियों को के साथ लड़ती है। और मेरी बात इसको नोट कर दीजिए, जिस तरह से 2019 और 2014 में इनकी हालत हुई, उससे बुरी हालत उनकी 2024 के इलेक्शन में होगी। और भारतीय जनता पार्टी को किसी के साथ अलायंस करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में 50 पार का नारा जो है उसको पूरा करेगी, और भारतीय जनता पार्टी खुद यहाँ गवर्नमेंट बनेगी। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन याद आ रहा है? नहीं, वो तो 2 फैमिलियों का अलायंस फिर रह चुका था, और टूटते अब वो आप उनके स्टेटमेंट्स देखिए उन्होंने हमेशा कश्मीरियों को जैसे दिखा दिया कि हम सगे भाई है, लेकिन निकले वो सोतेले, और हमेशा एक दूसरे पे वो इल्ज़ाम लगाते रहे। और वो भी 2 खानदानों का बंधन भी टूट चुका है, अब कुछ रहा नहीं है। अब पीडीपी की हालत देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हालत देखिए, या जितने भी गुपकार गठबंधन में है, सब कुछ बिखर चुका है, टूट चुका है, कहीं किसी का नाम निशान नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह हिमालय जैसी ऊंचाई और हिमालय जैसी बुलंदी पर खड़ी है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी जो भाजपा के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि भाजपा में इतना दमखम है, जो पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनको धूल चटाएगी। आज चैन सुकून है, अमन है, ऐसा भाजपा का कहना, और जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाली से अपना जीवन जी रहे। कैमरामैन आकिब के साथ मैं उबाद मलिक, कली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।